हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि 50% तथा 50% की जो क्रमिक छूट है वो कितने प्रतिशत की छूट के बराबर है। तो यहाँ पर प्रश्न में दो छूट दी हुई है, 50% और 50%। लेकिन ये छूट कैसी है? क्रमिक छूट है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, आपको ये पता होगा कि छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य यानी कि वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसका अंकित मूल्य है 100 रुपये। इस तरह से हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप समझिए कि 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 100 रुपये पर 50% की छूट दी जा रही है। तो ये वस्तु अब कितने की हो जाएगी? यह वस्तु हो जाएगी 50 रुपये की, क्योंकि 100 रुपये पर 50% की छूट दी जाती है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि 50 रुपये की छूट दी जाती है। जब 100 रुपये की वस्तु पर यानी कि 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 50 रुपये की छूट दी जा रही है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा होगा? 50 रुपये में ही तो बेचा जा रहा होगा। यानी कि छूट देने के बाद वस्तु का जो अब नया मूल्य आया है वो कितना आया है? 50 रुपये आया है। अब 50% की छूट इस पर दी जा रही है। क्रमिक छूट का अर्थ यही तो होता है ना कि छूट देने के बाद जो मूल्य आता है उस पर ही छूट दी जाती है। यानी कि जो अब 50% की छूट दी जा रही है वो इस 50 रुपये पर दी जाएगी। तो 50 का 50% कितना होता है? 50 का 50% आप आसानी से निकाल सकते हो, यानी कि 50 का आधा, और 50 का आधा होता है 25 रुपये के बराबर। तो वस्तु का जो मूल्य है वो 50 रुपये है और 50 रुपये पर 50% की छूट दी जा रही है, तो 25 रुपये की छूट दी जा रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब वस्तु का जो नया मूल्य आया है वो कितना रुपया आया है? 25 रुपये आया है। यानी कि वस्तु थी 100 रुपये की, जो कि हमने मानी थी। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 100 रुपये था। वस्तु पर पहली छूट दी गई, जिसके कारण वस्तु का जो मूल्य था वो 50 रुपये रह गया। फिर इस मूल्य पर ही, यानी कि जो छूट देने के बाद मूल्य आया है 50 रुपये, इस मूल्य पर ही 50% की छूट दी जाती है। तो वस्तु का मूल्य कितना रह जाता है? 25 रुपये रह जाता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु थी और अब वस्तु कितने रुपए की हो गई है? 25 रुपये की हो गई है। तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई है? 75 रुपये की छूट दी गई है। और प्रतिशत में आंसर निकालेंगे तो 75% ही आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य यहाँ पर हमने क्या माना है? 100 रुपये माना है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो छूट प्रतिशत निकालने के लिए, बट ऊपर रखेंगे हम 75 रुपये यानी कि छूट, और बट्टे में हम अंकित मूल्य यानी कि 100 रुपये, और प्रतिशत में आंसर निकाल रहे हैं तो 100 से गुणा, 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75% छूट। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।